बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 के लिमिट से मुतल्लिक चंद रिजल्ट प्रूफ करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n होल डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर एंड a इज पॉजिटिव। तो ये हमने लिमिट का पहला रिजल्ट प्रूफ करना है। चूंकि इसमें n z से बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर z में एलिमेंट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सोन। इसी तरह -1, -2 एंड अप टू सोन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेट ऑफ इंटीजर की 3 केसेस बनाएंगे। तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक केस बनाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स का केस बनाएंगे, n इज इक्वल टू 0 का केस बनाएंगे। सोल्यूशन केस नंबर 1, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। अगर हम यहाँ पर x को a से रिप्लेस करें तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, डेफिनेटली न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है। तो ये 0 बाय 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। अब इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो वो कॉमन फैक्टर हम कैसे तलाश करेंगे? न्यूमरेटर में जो x की पावर n माइनस a की पावर n है, इसके हमने फैक्टर देखने हैं, क्या फैक्टर बनते हैं इसके। तो ये देखने के लिए हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस a इंटू एक्स प्लस a। इसी तरह x की पावर 3 माइनस a की पावर 3, इसके फैक्टर बनते हैं x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स a प्लस a स्क्वायर। इसी चीज़ को एक्सटेंड करें तो x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, इसका एक फैक्टर x माइनस a बनता है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये आ रहा है x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर a की पावर 1 प्लस एक्स a स्क्वायर प्लस a की पावर 3। अगर हम गौर करें तो ये तमाम फैक्टर एक सेम पैटर्न से बन रहे हैं, जिनमें पहला फैक्टर x माइनस a तो कॉमन है और दूसरे फैक्टर में यहाँ पर देखें x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, x माइनस a एक फैक्टर आ गया है और दूसरे फैक्टर में x की पावर 3 और यहाँ पर a की पावर 0 है। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में x की पावर में एक कमी हो जाएगी तो x की पावर 2 हो गई है और a की पावर पहले 0 थी, अब a की पावर 1 हो गई है। नेक्स्ट टर्म में x की पावर में मजीद एक की कमी होगी तो x की पावर 1 हो गई है और a की पावर सेकंड टर्म में 1 थी तो थर्ड टर्म में a की पावर 2 हो गई है। फोर्थ टर्म में x की पावर में मजीद एक की कमी की तो ये x की पावर 0 हो गई है और a की पावर प्रीवियस टर्म में 2 थी तो इस टर्म में a की पावर 3 आ गई है। इसी तरह के फैक्टर अगर हम x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 के देखें तो x माइनस a ये पहला फैक्टर आ गया है। सेकंड फैक्टर की फर्स्ट टर्म x की पावर 4 और a की पावर 0 है। सेकंड टर्म में x की पावर में एक कमी हो जाएगी और a की पावर में एक इजाफा हो गया है, पहले 0 थी अब 1 हो गई है। थर्ड टर्म में x की पावर में एक और नंबर की कमी होगी और a की पावर में एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में x की पावर में फिर कमी हो गई है 1 और a की पावर में इजाफा होकर a की पावर 3 हो गई है और लास्ट टर्म में x की पावर 0 और a की पावर 4। इसी पैटर्न को अगर हम एक्सटेंड करें x की पावर n माइनस a की पावर n पे तो इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस a, ये पहला फैक्टर, और सेकंड फैक्टर क्या आएगा? फर्स्ट टर्म इसमें x की पावर n माइनस 1 है। जैसे ऊपर x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 थी तो सेकंड फैक्टर x की पावर 4 से शुरू हो रहा था, इसी तरह यहाँ पर x की पावर n और a की पावर n है तो सेकंड फैक्टर x की पावर n माइनस 1 से शुरू होगा। तो सेकंड टर्म में x की पावर में एक नंबर की कमी होगी, n माइनस 1 में एक सब्ट्रैक्ट किया तो ये n माइनस 2 आ गया है। फर्स्ट टर्म में a की पावर 0 था तो सेकंड टर्म में a की पावर 1 हो गई है। इसी चीज़ को एक्सटेंड करते जाएं। थर्ड टर्म में x की पावर में मजीद एक नंबर की कमी हुई है तो x की पावर n माइनस 3 हो गई है
और a की पावर प्रीवियस टर्म में 1 थी, अब a की पावर में एक इजाफा किया तो a की पावर 2 हो गई है। इसी तरह एक्सटेंड होते होते ये प्लस, और हमारे पास लास्ट से पहली थर्ड टर्म x की पावर 2 और a की पावर n-3 आ जाएगी। x और a की पावरें रिवर्स हो जाएंगी। जैसे ये सेकंड फैक्टर की थर्ड टर्म देखें तो यहाँ पर x की पावर n-3 था, a की पावर 2 था। लास्ट टर्म से दो टर्म में पहले वाली टर्म x की पावर 2 हो जाएगा और a की पावर n-3। इसी तरह सेकंड लास्ट टर्म ये देखें, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है इनमें x और a की पावरें रिप्लेस हो गई हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे a की पावर 1 था, यहाँ पे x की पावर 1 आ गया है। सेकंड टर्म में x की पावर n-2 था, तो सेकंड लास्ट टर्म में a की पावर n-2 है। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट टर्म x की पावर 0 और a की पावर n-1। तो ये हमने फैक्टर फाइंड आउट किए हैं कि x की पावर n माइनस a की पावर n के फैक्टर। इस लिमिट को हमने इवेल्युएट करना था फॉर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमने ये फैक्टर पुट किए हैं, x की पावर n माइनस a की पावर n के फैक्टर ये हमारे पास आ गए हैं, और डिनोमिनेटर में x माइनस a ऐसे ही रहा। तो ये कॉमन फैक्टर आ गया, x माइनस a न्यूमरेटर में भी था और ये डिनोमिनेटर में भी था। ये कैंसिल आउट किया है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है। अब इसमें जो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म थी वो फॉर्म खत्म हो गई है। तो इस पोलिनोमियल में हम x को a से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां जहां पे रेड कलर में a लिखा हुआ है वहां पे x a से रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे प्लस का साइन था। इनको मजीद सिंपलीफाई करें तो ये फर्स्ट टर्म a की पावर n-1 के इक्वल है, और सेकंड टर्म में a की पावर n-2 और a की पावर 1 था। बेस सेम है, पावर ऐड किए तो हमारे पास सेकंड टर्म भी a की पावर n-1 आ गई है। इसी तरह थर्ड टर्म में भी ये a की पावर n-3 और a की पावर 2 इनको ऐड किया है, तो ये हमारे पास थर्ड टर्म भी a की पावर n-1 बन गई है। प्लस अप टू सो ऑन, तो तमाम टर्म में हम देख रहे हैं a की पावर n-1 के इक्वल आ रही हैं। इन सब a की बेस सेम है, पावर को ऐड करें तो a की पावर n-1 मिल रही है। अब टोटल ये हमारे पास n टर्में हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये n टर्में हैं? तो हम यहाँ से भी जनरलाइज कर सकते हैं ऊपर x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 से। तो सेकंड फैक्टर में टोटल 5 टर्म्स हैं। इसी तरह x की पावर n माइनस a की पावर n में जो सेकंड फैक्टर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म भी कितनी होगी, n। तो ये हमारे पास x की पावर n माइनस a की पावर n का सेकंड फैक्टर था, और इस फैक्टर में हर टर्म a की पावर n-1 के इक्वल है। इनका सम आ गया है n इंटू a की पावर n-1। ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो लिमिट को हमने एवेल्युएट किया पहले केस के लिए जिसमें n पॉजिटिव इंटीजर था, तो ये लिमिट का आंसर आ गया है n इंटू a की पावर n-1। केस नंबर व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर, जब n नेगेटिव इंटीजर होगा तो हम n को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं माइनस m के। अब इसमें जो m अकेला है नेगेटिव साइन को छोड़कर m एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो लिमिट हमारे पास ये थी, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो इस लिमिट में n को माइनस m से रिप्लेस किया है। चूंकि n हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर जैसा कि n फॉर एग्जांपल हमारे पास -4 है, तो हमने इस 4 को m के इक्वल माना है, और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको सिंपलीफाई करें तो x की पावर माइनस m ये डिनोमिनेटर में आके x की पावर m बन जाएगा, 1 x की पावर m। इसी तरह ये -1 a की पावर m होल डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो न्यूमरेटर में जो दो हमारे पास फ्रैक्शन है, पहला फ्रैक्शन माइनस सेकंड फ्रैक्शन, इनका एलसीएम ले। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a, ये हमारा डिनोमिनेटर था, और इस ब्रैकेट में हमने 1/x की पावर m माइनस 1/a की पावर m का एलसीएम लिया है। तो ये x की पावर m a की पावर m एलसीएम आया है। तो फर्स्ट टर्म आएगी a की पावर m
माइनस एक्स की पावर m। सेकंड फैक्टर के न्यूमरेटर से अगर हम माइनस कॉमन लें तो ये हमारे पास x की पावर m माइनस a की पावर m आ जाएगा, और ये जो x माइनस a था ये हम सेकंड फैक्टर के डिनोमिनेटर में ले गए हैं, और जो सेकंड फैक्टर का डिनोमिनेटर था ये हम फर्स्ट फैक्टर के डिनोमिनेटर में ले आए हैं, 1/x की पावर m इंटू a की पावर m। अब चूंकि लिमिट इन दो फैक्टर के प्रोडक्ट की लिमिट ली जा रही है तो इन दोनों फैक्टर की अलग अलग लिमिट लेके उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। ये बाहर कॉमन ले लिया हमने माइनस, ये पहले फैक्टर की लिमिट आ गई है इनटू, और ये सेकंड फैक्टर की लिमिट आ गई है। अब जरा गौर करें, इसमें ये जो सेकंड फैक्टर की लिमिट है ये हमारा पहला केस बन गया है। पहले केस में हमने लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a को वैल्यूएट किया था, और वहां पे पहले केस में n एक पॉजिटिव इंटीजर था। इसी तरह यहाँ पर n की बजाय m आ गया है और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। चूंकि ये हम ऊपर बता चुके हैं कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए सेकंड फैक्टर की जो लिमिट है इसका आंसर होगा बाय केस 1 m इंटू a की पावर m माइनस 1। ये सेकंड फैक्टर की लिमिट को हमने एवेल्युएट किया अकॉर्डिंग टू केस 1 माइनस ये फर्स्ट फैक्टर में लिमिट पुट की है, x को a से रिप्लेस किया है, और जबकि सेकंड फैक्टर में जो लिमिट का आंसर था केस 1 की मदद से वो m इंटू a की पावर m माइनस 1 आ गया है। इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये जो डिनोमिनेटर में a की पावर m था ये न्यूमरेटर में जाके a की पावर माइनस m और a इंटू a की पावर माइनस m बन गया है। अब ये तीन फैक्टर ऐसे हैं जिनकी बेस सेम है, इनकी पावर ऐड होंगी, माइनस m ऐसे इंटू a की पावर m माइनस 1 माइनस m माइनस m। अब ये माइनस m से पॉजिटिव m कैंसिल आउट होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस m इंटू a की पावर माइनस m माइनस 1। अब चूंकि माइनस m n के इक्वल है तो माइनस m को हमने रिप्लेस किया है n से, ये रिप्लेस हुआ, और पावर में भी माइनस m की जगह पे ये n आ गया है। क्योंकि हम जानते हैं n को हमने माइनस m के इक्वल पुट किया था, तो इस केस में भी वही लिमिट का आंसर आया है जो पहले केस में था n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब तीसरा केस होगा जिसमें n 0 के इक्वल होगा, तो इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये जो थी वो लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, n को 0 पुट करें तो ये n को हमने 0 से रिप्लेस किया है। किसी डेफिनेट नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो ये फर्स्ट टर्म भी 1 आ गई है माइनस सेकेंड टर्म भी 1 आ गई है, तो 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये 0 बन जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 0 ओवर x माइनस a। अब 0 को किसी भी डेफिनेट नंबर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू a 0, और 0 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की लिमिट हम जानते हैं कांस्टेंट नंबर के ही बराबर आती है, तो इस तरह इस 0 की लिमिट 0 के इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास 0 आ गया है, जबकि राइट हैंड साइड थी n इंटू a की पावर n माइनस 1। इसमें भी n को 0 पुट करें तो ये 0 इंटू a की पावर 0 माइनस 1, तो 0 किसी भी डेफिनेट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पर भी 0 आंसर आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड। तो हमने चेक किया है कि तमाम इंटीजर्स के लिए दी गई लिमिट का आंसर सेम आ रहा है जो कि n इंटू a की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। तो हेंस लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इक्वल है n इंटू a की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू इंटीजर एंड a इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।